सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट गिट कमांड्स के बारे में बात करना है। प्रैक्टिकल बेसिस में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा कमांड क्या करता है एंड मेजर 10 कमांड्स हम लोग देखने वाले हैं जो मेजरली अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, लाइव एनवायरमेंट में काम कर रहे हो तो गिट आपको डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। आप एक फ्रेशर भी हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हो, तभी भी आपको गिट यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी अभी मैं बताऊंगा और मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आई विल स्टार्ट विद माई वीडियो दैट इज दिस वन एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज दीज आर द प्रोजेक्ट दैट आई हैव पुश्ड एंड इट इज एज यू कैन सी 2019 से मेरा यहाँ पे सारी चीज़ें पुश आउट हो रही है। मतलब 2019 के पहले से मैं यूज़ कर रहा था, मेरा दूसरा अकाउंट था, या दूसरा अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यार यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट जो भी मैंने अभी तक बनाए हुए हैं वो सारी चीज़ें मेरे एक जगह है। मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के क्लोन करके यूज़ करके मैं रिक्रूटर्स को दिखा सकता हूँ या रिक्रूटर को डायरेक्ट इसका लिंक दे सकता हूँ, वो डायरेक्टली देख लेंगे। इससे क्या हुआ, ये फायदा हुआ एंड आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना एंड आपको क्या हुआ कि हाँ ये गिटहब का एक लिंक बन गया जिसपे आपकी प्रोफाइल है एंड उसके प्रोफाइल के थ्रू आप मतलब ओपन सोर्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेटर तरीका है। अब स्टार्ट करते हैं कि गिट क्या होता है। गिट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा टूल है बेसिकली जो कि एक वर्जन कंट्रोल प्रोवाइड करता है। अब मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास ए सॉफ्टवेयर है, मैंने कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि हाँ वो सॉफ्टवेयर मैंने अपने गिटहब के रिपोजिटरी में या गिट पे अपलोड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा कोई और एक जानने पहचानने वाला एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, उसने एक और वर्जन बनाया, कुछ नए सॉफ्टवेयर कुछ नए फीचर्स ऐड किए, उससे वो और बेटर हो गया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे दोनों जो वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मेरा जो पुराना वाला वर्जन है और जो नया वाला वर्जन है दोनों मेरे पास, दोनों कोड मैं उठा के कभी भी वो चेक कर सकता हूँ एंड लेके मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कि मेरे को ऐसा मन किया कि हाँ मेरे को ना वो वाले पुराने वाले वर्जन में कुछ फीचर्स थे जो मेरे को चेकआउट करने हैं, देखने हैं कैसे हैं, तो वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो इसीलिए इसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब आप गिट यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहली चीज़ आप अपने सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करो। ठीक है, जैसे ही जाओगे आप गिट पे, गिट की एक वेबसाइट है जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो गिट का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो एंड ये आपको एक बैश एक CLI देता है एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप केवल गिटहब के UI से या बिटबकेट के UI से मत इंटरेक्ट करो, आप इंटरेक्ट करो डायरेक्टली या VS कोड से डायरेक्ट पुश कर देना। VS कोड में भी तो ऑप्शन आता होगा, मतलब आता है जिससे हम लोग पुश कर देते हैं अपने कोड, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा CLI के थ्रू जितना भी हमारा कमांड लाइन में जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन रहेगा उतना ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो इसी के ऊपर मैंने कुछ 1.5 घंटे की वीडियो पहले ही बनाई हुई है, 1-1.5 घंटे की वीडियो जिसमें मैंने सारे कमांड्स के सारे सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाया था। वो 3 साल पहले बनाई थी। ठीक है, उस समय अपन जस्ट स्टार्ट किए थे काम करना या कॉलेज में ही काम कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की थी। ठीक है, तो अभी मेरे को कुछ 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस जो है लाइव इन्वायरमेंट मैंने देख लिया है क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं, तो वो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी हियर मैं क्या करूँगा, सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक गिटहब की रेपोजिटरी इनिशियलाइज करूँगा। अब वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने सिस्टम को, ये मेरा लोकल है, ये लोकल को मैं इससे कनेक्ट करने वाला हूं, मतलब जो भी कोड मेरे पास इसमें रहेगा वो इस पे सिंक में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ में मेरा एक डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट का एक वो है, ठीक है, तो जितने भी डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए सब कुछ मैं इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक नया बनाऊंगा गिट ट्यूटोरियल नाम से, जिसमें जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड यहीं मैं पुश करने वाला हूँ, यहीं पे क्लोन करने वाला हूँ सब कुछ। और मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहीं पे एक नया रेपोजिटरी इस पे टैप करूँगा एंड मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, गिट क्या नाम इसका नाम दूंगा, गिट ट्यूटोरियल। ये मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, मतलब आपका डुप्लीकेट नाम नहीं होना चाहिए, कंडीशन है उनका। एंड मैं पब्लिक रहूँगा। पहले इनका पेड वाला ऑप्शन आता था, अगर आप पब्लिक करना चाहते हो किसी भी अगर बंदे को यूज़ करने के लिए छोड़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज प्राइवेट भी रख सकते हो। आई विल जस्ट लीव इट लाइक दैट। ऐड मी रीड मी वगैरह ऐड करना तो वो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रेपोजिटरी एंड ये क्रिएट कर देगा। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज क्लोन करने के लिए। अब क्लोन कैसे कर सकते हो, यू कैन ऐड योर दिस ओरिजिन, मतलब आप डायरेक्टली इनिट करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन क्रिएट दिस रेपोजिटरी, आप क्रिएट कर सकते हो कमांड लाइन में एंड यू कैन राइट दीज थिंग्स एंड ये डायरेक्टली आप पुश कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। अदरवाइज आप क्लोन भी कर सकते हो, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये कमांड्स देखते हैं तो आई कैन क्लोन दिस, कैसे क्लोन कर सकते हैं, आई विल कॉपी दिस एंड यहाँ पे मैं क्या कहूँगा गिट क्लोन। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने इस वाले रेपोजिटरी में एंड इसके अंदर में जाने के बाद यहाँ पे गिट बैश खोलूँगा। आई वॉन्ट टू ओपन गिट बैश हेयर, गिट बैश
अब देखो मैंने एक टर्मिनल खोला है और यहाँ पे मेरा गेट इंस्टॉल्ड है इसमें। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली आई कैन जस्ट गो टू दिस वन एंड मेरा गेट ट्यूटोरियल के अंदर है, आई कैन जस्ट राइट गिट इन इट, ठीक है, गिट इन इट, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है तो इट इज़ गिट ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल या गिट ट्यूटोरियल ऐसे करके देना चाहता हूँ, ट्यूटोरियल। तो इट विल इनिशलाइज, एक इनिशलाइज करेगा यहाँ पे रेपोजिटरी एंड यहाँ पे कहेगा गिट ट्यूटोरियल नाम से इसके अंदर जा चुका है। अब मैं डायरेक्ट cd करूँ और गिट इसके अंदर चला जाऊँ तो डायरेक्टली मैं अपने मेन ब्रांच मास्टर के अंदर जा चुका हूँ। अब मैं कुछ इसमें करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊँ, इसके अंदर कुछ कोड वगैरह डालूँ। तो मैं कुछ डमी कोड उठाता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी क्या है वेबसाइट, यहाँ पे आप जैसे देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अभी मेरा ट्यूटोरियल, ये रिमोट है मेरा, यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा खाली पड़ा है अभी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने लोकल से पुश करने वाला हूँ, कुछ कोड मैं उठाता हूँ एंड वहाँ से पुश करने वाला हूँ, पाइथन कोड या कुछ पाइसपाक के कोड उठाता हूँ। तो आई हैव टेकन दिस कोड, आई विल गो टू दिस वन एंड इसके अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके अंदर वी एस कोड खोलूँ और यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वी एस कोड, विजुअल कोड के अंदर हम लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डालें और यहाँ पे इसको पुश करें। तो दैट विल ट्राई आउट राइट नाउ, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक आप अपने गिट बैश पे भी, आप जब मैक यूज़ कर रहे हो ना, तो या मैक या विंडोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपको विंडोज़ के लिए तो अलग से बैश मिलता है, बट मैक में आपको ऐसे करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो अलग चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जस्ट यू कैन, और यू आप डायरेक्टली अपने कमांड लाइन पे भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है। कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, सेम चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे भी, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। उसके बाद फिर अपन इधर गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया कि भाई हमने एक और नया वो खोला, या मैं क्या कह सकता हूँ, आई कैन जस्ट से ओपन द फोल्डर, आई कैन गो हेयर, मैं इस वाले फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ, जो भी मेरा गिट की रेपोजिटरी है मैं ओपन कर लेता हूँ पहले। मैंने इसको ओपन कर लिया एंड आई वांट टू इनिशलाइज वन पर्टिकुलर, अपने इसमें मैं इनिशलाइज करना चाहता हूँ एंड आई विल से दिस पाइसपाक डॉट या सैम्पल डॉट कुछ ऐसे करके, आई विल पेस्ट द कोड हेयर एंड मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, पाइसपार्क डॉट सीक्वल, पाइसपार्क डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये मैंने एक पाइथन का कोड लिखा है, पाइसपाक का कोड है बेसिकली, जो मैंने कॉपी करके डाला, जस्ट डमी कोड है बेसिकली जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। एंड आई कैन से हेयर, अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे को ना अपने उस पर डालना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेंड दिस टू द इस पे लाइक आवर रिमोट रेपोजिटरी, वो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट से गिट ऐड, ठीक है, जो भी मैं फाइल ऐड करना चाहता हूँ तो वो ऐड कर सकता हूँ। आई विल जस्ट शो यू। अब मान लो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, आई जस्ट गिव इट अ पासवर्ड। अब मेरे सामने ये वाला है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा गिट बन चुका है, मतलब ये गिट रेपोजिटरी है। अभी आपका ट्रैक करता है, जब भी आप करते हो आई वांट टू चेक द स्टेटस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कमांड और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जब भी हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या क्या फाइल्स मैंने ऐड किए हैं, देखना चाहते हैं कि हाँ क्या चीज़ें नहीं है, तो मैं जस्ट गिट स्टेटस जब करता हूँ तो आई कैन सी हेयर कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास नहीं है। यहाँ पे इट विल शो यू एवरीथिंग, यहाँ पे आपको शो करेगा कि यहाँ पाइसपाक डॉट पी वाई आपने नया डाला है, डॉट डी वाई डी एस स्टोर, दैट कैन बी इग्नोर्ड, वो उसको इग्नोर करो। जस्ट दिस वन आई हैव एडेड जस्ट नाउ, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है, इट इज़ ट्रैकिंग दैट। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं फाइल का नाम भी लिख सकता हूँ, या एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट गिट डॉट ये वाला, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, अब गिट स्टेटस आप देखो तो इट विल नॉट शो, एक यहाँ पे क्या शो होगा कि एक नई फाइल है, ग्रीन में शो कर रहा है, दैट मीन्स चेंजेस कमिट के लिए रेडी हैं। अब आप कमिट कर सकते हो डायरेक्टली। कमिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैसेज डाल के उसको भेजो रिमोट रेपोजिटरी पे, जिससे आपको बाद में या किसी आपका टीम मेंबर है जो कोलैबोरेटिव आपके साथ काम कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि ये इस वजह से भेजा गया है। तो आई विल जस्ट राइट गिट कॉमिट, ये इसका कमांड है, एंड आई विल राइट -m, जो कि आप लोग मैसेज करके, मतलब आप अपने मेन रेपोजिटरी में आप सेंड कर सकते हो अपने चेंजेस के साथ, एडिंग न्यू पाइसपाक फीचर, स्पार्क फीचर, ठीक है। जस्ट मैं ऐसे करके एक मैसेज है वो डाल दिया। उसके बाद गेट पुश जैसे ही करेंगे, तो पुश का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने रिमोट रेपोजिटरी में यहाँ पे पुश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, जस्ट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, उसके बाद पुश कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आई थिंक गिट रिमोट, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुश कर दिया है, दिस फाइल शुड बी प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने ये कमांड डाला, गेट पुश सेट अपस्ट्रीम, मतलब पहली बार आप जब भी पुश करते हो उसको सेट अपस्ट्रीम करना पड़ता है मास्टर पे, उसके बाद ही वो पुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, उसके बाद मास्टर पे यहाँ पे पुश किया जैसे, तो यहाँ पे मेरा ये वाली फाइल यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आई विल गो टू माई रेपोजिटरी एंड आई विल शो यू कि हाँ भाई ये मेरी प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे गए हम, जो भी मेरी लेटेस्ट होगी वो सबसे ऊपर आएगी, पाइथन है इसमें, एंड यू कैन सी हेयर यहाँ पे सबसे पहली फाइल है दैट इज पाइसपाक डॉट पी वाई,
एंड ये वही फाइल है जिसमें मेरे को वो करना है। अब मान लो मेरे को क्या हुआ कि भाई अब वर्जन कंट्रोल का मैं आपको शो करता हूँ क्या डिफरेंस होता है और क्या चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। तो वर्जन्स अगर मैं देखना चाहता हूँ दैट इज़ इसमें अब यहाँ पे कॉमेंट्स मेरे शो करते हैं, दैट इज़ मैंने कितना कॉमेंट किया है और कितने ढेर सारे। अब मान लो मेरे को ये वाला देखना है तो एडेड द फीचर, यहाँ पे एक कॉमेंट दिखा रहा है मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं। अब भाई साहब मेरे को मान लो मेरे को नया चीज़ कुछ करना है, आई वॉन्ट टू गो हेयर एंड आई वॉन्ट टू ऐड सम ऑफ द फंक्शंस। मैंने यहाँ पे हैशटैग किया फंक्शन फीचर्स एडेड, ठीक है। अब ये किया, मैंने सेव किया। यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ या कुछ भी ऐड करता हूँ, गिट विल ऑलवेज, ठीक है, जैसे ही गिट स्टेटस करोगे इट विल ऑलवेज डिटेक्ट योर फाइल, ठीक है। तो जैसे ही फिर आपको सेम चीज़ करना है, गिट ऐड करना है, सेम फाइल को अपलोड करना है, गिट कॉमिट करना है, उसके बाद एम डाल के एडिंग न्यू फीचर, ठीक है, ऐसे करके भेज देना है। उसके बाद गिट जैसे ही आप वो करोगे दैट इज़ ओके, आई थिंक कुछ पंगा हो गया है। आई जस्ट ओपन इट अगेन, गेट कॉमिट -m, उसके बाद फिर वट एवर इज़ माई एडिंग न्यू फीचर, ठीक है, ये कर दिया। कभी कभार ये विंडोज़ और इसमें बहुत पंगा होता है। उसके बाद गिट पुश करना है, जस्ट पुश करेंगे अपन तो मेरा जो भी है वहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिनाई भी करता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे को मान लो पासवर्ड का वो है तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे इस वाले रेपोजिटरी में मेरा जो आईडी है वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ले जाके वो पुश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ डिफरेंस क्या आया है। अब मैं इसी वाले में यहाँ पे डिफरेंस मेरा शो करेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब मेरा ये पुराना वाला कॉमेंट है, इसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि हाँ मैंने क्या किया। अब इन एडिंग न्यू फीचर ये अभी जस्ट पुश हुआ, नाउ दिखा रहा है ना, और ये 9 मिनट्स पहले हुआ है। तो एडिंग न्यू फीचर पे मैं टाइप करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने ये वाला पार्ट अभी नया डाला है, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट कॉमेंट्स के वर्जन भी देख सकता हूँ एंड कॉमेंट का वो भी देख सकता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। आप ब्राउज फाइल्स पे टाइप करोगे तो आप मल्टीपल चीज़ें, यहीं से 2 कॉमेंट्स है ना, तो आप वर्जन देख सकते हो। अब मेरे को क्या हुआ 10 दिन बाद मेरे को हुआ मेरा पुराना वाला पहला वाला वर्जन चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप पुराना वाला कोड पिकअप कर सकते हो। सारे वर्जन्स यहाँ पे सेव रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली सेव रहता है, वो आप यहाँ से उठा सकते हो, तो वो आपका फ़ायदा ही देगा। तो यही सारी चीज़ें, यही सारे हैं। अदर देन दैट अगर मान लो अब आपको क्या हुआ कि भाई मेरे पास ये 2-3 कमांड्स हो गए मेन ऐड देख लिया हमने कमेंट देख लिया, हमने स्टेटस देख लिया और हमने ये भी देख लिया कैसे हम लोग पुश कर सकते हैं। अब ये हुआ कि हाँ मेरे को कोई रेपोजिटरी है जो मेरे को अपने सिस्टम में डालनी है, ठीक है। अब मान लो मेरी रेपोजिटरी है, आप चाह रहे हो कि आप अपने सिस्टम में डाल लो। जैसे मान लो क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स डेटा इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने उसमें डाल लूँ। तो जैसे ही कोड पे टैप करता हूँ तो आपको सामने एक यहाँ पे ये एक HTTPS का लिंक आएगा, उसको कॉपी करो। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा इसी वाले के अंदर यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ये बैश यहाँ पे पहले से खुला है, यहाँ पे खुला हुआ है, मैं अपने VS कोड में जाऊँगा और यहाँ पे कहूँगा गेट क्लोन, ठीक है। जैसे मैं गेट क्लोन कहूँगा और ये पेस्ट करूँगा, वो जो भी रेपोजिटरी है वहाँ से क्लोन होकर मेरे पास आ जाएगी, मतलब मेरे पास वो पूरा वैल्यू आ जाएगा। ये देख रहा हूँ ना, ये डेटा अभी मेरे पास नहीं था, मेरे पास सारा डेटा आ चुका है और मैं डायरेक्टली अपने इस पे VS कोड पे डायरेक्टली जो भी मेरे को करना है, मैं डायरेक्टली अपने इस वाले सेक्शन से जाके मैं इस फोल्डर के अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करने मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ और पुश कर सकता हूँ अपने रेपोजिटरी पे, ठीक है। या उनके रेपोजिटरी पे भी करना है तभी मेरे को पुल रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा, वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ है, उस पर नहीं जाते हैं हम लोग। उसके बाद फिर मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को एक नया ब्रांच बनाना है, एक कॉमिट को यूज़ करके दूसरा ब्रांच बनाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल बी गोइंग टू दिस वन, दैट इज़ दिस वन। इस पर मैं गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले कॉमिट को यूज़ करके, या कोई भी कॉमिट है, सपोज मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं ये वाले कॉमिट को यूज़ करके मेरे को एक नया ब्रांच बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो हेयर, मैं इधर जैसे ही जाऊँगा अपने VS कोड पे मेरे को जाना पड़ेगा एंड आई विल रिक्वायर कि मेरे को एक नया ब्रांच बनाना है, तो गेट ब्रांच, ठीक है, अपना ब्रांच का नाम देना है आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका 2 चीज़ें होती है, एक होता है मास्टर और एक होता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि आपका एक कोड है, उसके अलग से एक और ब्रांच आप बना रहे हो जो आपके कंट्रोल में, और आप डायरेक्टली लास्ट में मास्टर में मर्ज कर सकते हो। मास्टर मतलब जो मेन कोड बेस है जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगला आता है दैट इज़ गिट पुल। अब मान लो कि मैं अपने तरफ से कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उसके बाद कोई और बंदा है, गिट पे क्या है, गिट एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी है जिसपे कई लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब क्या है कि मेरा कोई एम्प्लॉई है या कोई भी ये है कलीग है, वो क्या करता है, कुछ फीचर्स ऐड करता है, तो मैं डायरेक्टली गिट पुल करता हूँ तो वो सारे फीचर्स मेरे पास आ जाने चाहिए। अभी ये ऑलरेडी अप टू डेट है, इस वजह से शो कर रहा है ऑलरेडी अप टू डेट। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं। एंड अब मेरा क्या है कि एक और ब्रांच है, सपोज मैं क्या करता हूँ कि एक और ब्रांच है मेरा, दैट इज़ हेयर ओनली। आई विल शो यू गिट, इसका यूज़ केस मैं आपको दिखाता हूँ।
दैट इज़ कैसे हम लोग मर्ज करके कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कोड में मैं गया, कोड में जाने के बाद मैंने क्या किया, आई वॉन्ट टू क्रिएट वन न्यू ब्रांच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया एंड अब आई वॉन्ट टू क्रिएट, यहाँ पे वन डिफॉल्ट ब्रांच दिखा रही है, दैट इज डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू ऑल ब्रांचेस पे जाके आई कैन क्रिएट माई न्यू ब्रांच एंड आई विल से न्यू ब्रांच, ठीक है। आई विल जस्ट से दिस नेम एंड मैं मास्टर से ही, सोर्स मेरा मास्टर है एंड मैं डायरेक्टली यहीं से बना रहा हूँ। आप अपने यहाँ पे कर दिया, अब मेरे पास ये आ गया। अब मैं करना चाह रहा हूँ गिट पुल या गुट जो भी है वो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ एंड या मैं देखना चाह रहा हूँ गिट कौन कौन से ब्रांचेज हैं। तो मैं जस्ट कर सकता हूँ BRANCH, इट विल शो मी द ब्रांचेस। अब यहाँ पे मेरा बस मास्टर दिखा रहा है, तो मैं गिट पुल एक बार करूँगा एंड आई विल सी दैट मेरे चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो गिट पुल किया, ऑलरेडी अप टू डेट दिखा रहा है। उसके बाद आई वॉन्ट टू डू गिट चेकआउट एंड वॉट एवर इज़ माई न्यू ब्रांच, उसमें मैं चेकआउट करना चाह रहा हूँ। तो आई विल गो टू दिस वन एंड आई विल कॉपी दिस एंड आई विल से इस ब्रांच में न्यू अंडरस्कोर ब्रांच है, तो न्यू अंडरस्कोर BRANCH इस पर चेकआउट कर जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब नए ब्रांच पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से गिट ब्रांच करता हूँ, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, गिट न्यू ब्रांच, दैट मीन्स नए ब्रांच में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे मान लो मैंने कुछ चेंजेस किए, हेलो वर्ल्ड या प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ कोड में, ये चेंजेस किया, अब ये डिफरेंस आ गया मेरा मास्टर के कोड में और पाइस्पा के कोड में, दोनों में डिफरेंस आ गया न्यू ब्रांच में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, गिट ऐड, अब मैं अपने न्यू रिपोजिटरी मतलब न्यू ब्रांच में हूँ, गिट कॉमिट, ठीक है। आई विल जस्ट से कि हाँ ये कॉमिट मेरे नए वाले ब्रांच में चला जाए, न्यू, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल गिट पुश, जस्ट मैंने ये किया। ये करने के बाद मेरा क्या हुआ कि कुछ तो ये पंगा हो रहा है यार, ठीक है। आई विल जस्ट से यहाँ पे एंड इट विल टेक, ठीक है, वो ले चुका है। नए ब्रांच में मेरा यहाँ पे पुश हो चुका है, इट इज शोइंग हेयर दैट नए ब्रांच में मेरा पुश हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ माई न्यू ब्रांच, आई कैन सी हेयर कि हाँ नए पुश आ चुके हैं मेरे नए ब्रांच में, न्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे नए ब्रांच और उसमें डिफरेंस आ चुका है, अब मैं चाहता हूँ दोनों को मर्ज कर दूँ, मास्टर और उसको, दोनों को, मास्टर और नए वाले ब्रांच को दोनों को मर्ज करके एक सामने रख दूँ मेन कोड मेरा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, गिट मर्ज, ठीक है, गिट मर्ज, और अपने मास्टर में मेरे को करना है, तो मैं क्या कहूँगा, बस न्यू अंडरस्कोर ब्रांच, ठीक है। इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल लाइक मर्ज कर देगा अपने न्यू वाले से उस वाले को। तो आई विल सी जस्ट दिस वन। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने गिट मर्ज किया तो बेसिकली नए ब्रांच में था, इस वजह से मैं क्या दिखाया, ऑलरेडी अप टू डेट, यानी कि इसमें जो भी चेंजेस हैं वो ऑलरेडी अप टू डेट। अब मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, गिट चेकआउट करना पड़ेगा। चेकआउट इज यूज्ड टू लाइक अगर मान लो आपको दूसरे ब्रांच में जाना है उसमें जाने के लिए, तो मैं मास्टर कर रहा हूँ तो मास्टर में मैं जा चुका हूँ, यानी कि आप गिट ब्रांच जब देखना चाहोगे तो इट विल शो यू कि हाँ यहाँ पे आपका क्या है, मास्टर में आप हो। अब मैं क्या कहता हूँ, गिट मर्ज, उसके बाद फिर मेरा जो भी ब्रांच का नाम है उसको मास्टर में मर्ज कर दो, ये मैं चाहता हूँ। तो न्यू अंडरस्कोर ब्रांच में जब करता हूँ तो ये सारे चेंजेस जो हैं, नए नए चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं और मेरा इसमें आ चुका है, गिट मर्ज हो चुका है। गिट पुश अगर मैं करके देखो तो इट विल शो मी कि हाँ क्या क्या चेंजेस मेरे में आ गए हैं, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे पुश हो चुका है। दैट मीन्स मेरे दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों एक सेम होने चाहिए। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो भी मर्ज न्यू है उसमें मैं भी देखूँ कितनी देर पहले मर्ज हुआ है वो वहाँ पे शो करेगा। दैट इज़ यू कैन सी हेयर कि यहाँ भी 2 मिनट्स पहले न्यू वाला जो कमेंट था मैंने तो उसमें डाला था न्यू ब्रांच में, तो इसमें भी आ चुका है। दैट मीन्स कि मेरे ब्रांचेस मर्ज हो चुके हैं। तो यही सारा मेन चीज़ें यही समय जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इन द लाइव इन्वायरमेंट, और लाइव जो आप काम करते हो तो यही सारी चीज़ें, सारे कमांड्स, इसी में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं। बट ये सारे मेन कमांड्स हैं, 10 कमांड जो मैंने आपको बताएं, और मैं मतलब काफ़ी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ इधर, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो के साथ। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी तो कोशिश की हम लोगों ने सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने रखने में। कुछ और चाहिए, कुछ और कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बोल सकते हो। अदरवाइज हमारे डेटा विद अनुराग हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे आप जाके फॉलो आउट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लोग रील्स वगैरह के थ्रू पोस्ट करते रहते हैं, रेज्यूमेज आपको देते हैं, खुद का रेज्यूमे मैंने शेयर किया हुआ, खुद के नोट शेयर किए हुए हैं, जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, काफ़ी इंसाइट्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी चीज़ें हम लोग पोस्ट आउट करते रहेंगे। तो हमारा ये वाला चैनल फॉलो करते रहना भाई, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकल बेसिस पे आती रहेंगी। अदर देन दैट हमारा क्या नाम है, व्लॉग चैनल है जिसपे हम लोग व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, मस्त मस्त चीज़ें, घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियोज़, और भी चीज़ें हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या स्विच लिया, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है, जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।